पति संदेश, सोईपुर से आगे बाणासुर बाणेश। ठीक है महाराज, बाणासुर आपके महल में आ चुके हैं। बाणासुर भी स्वयंवर में आ गए। वाह, क्या किस्मत मेरी है जो बड़े बड़े राजा पहुंचते हैं। चलो ठीक है, सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, और लंकेश से भी मिलना होगा और बाणेश से भी मिलना होगा। महाराज, महाराज लंकेश, हेलो, आए समान हो। कहिए महाराज मिथिलेश, ये बताओ कि तूने सभी देश देश के राजागण को पत्रिका भिजवाया, पर मुझे क्यों नहीं भिजवाया? इसका क्या कारण है? इसका लंकेश केवल एक बात कारण है और कोई कारण नहीं है, क्योंकि लंका जाने में लोग असमर्थ थे, क्योंकि समुद्र पड़ता है। वहां संदेशा आपको कैसे भिजवाया जाए नाथ? नहीं नहीं विदेहराज, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, और आपके आगे मैं झूठ कभी बोला हूँ आप तक सुने? मेरा नाम जनकराज है, विदेह कहते हैं लोग। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि समुद्र होने के लाने वहां तक संदेशा आपको नहीं मिल पाया। अरे विदेहराज, ये पत्रिका तूने समुद्र में डलवा दिया होता तो समुद्र की क्या मजाल जो मुझे लंका में पत्रिका न दे। विदेहराज, ये तूने वायु को दे दिया होता तो वायु की क्या मजाल जो मुझे लंका में पत्रिका न दे। देता लंकेश, लेकिन मेरे से गलती हुई, मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है विदेहराज, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। ठीक है लंकेश, क्षमा कीजिए। महामंत्री, ये महाराज, ये बताओ, ये मच्छर की आवाज कहाँ से आ रहा है? ठीक है महाराज। आई मंत्रीवास, ये महाराज, ये बताओ कि भुनगे की आवाज किस तरफ से आ रही है? ठीक है महाराज, पता लगाए तो बताए। जाओ जल्द से जल्द इसका पता लगाकर मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। मंत्रीवान, ये महाराज, ये बताओ, ये गीदड़ की आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है महाराज, अभी पता लगाते हैं। आई मंत्रीवान, ये महाराज, अभी तक तूने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। महाराज, ये आवाज तो लंका पथ नरेश की आ रही है महाराज। क्या कहा? लंकाधिपति रावण की आवाज है? हाँ महाराज, अब पता लगावा है महाराज। महामंत्री, ये महाराज, तूने अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नहीं नहीं महाराज, ये तो सोनितपुर नरेश की आवाज है महाराज। क्या कहा? सोनितपुर नरेश की आवाज है राजा की महाराज। सोनितपुर नरेश बाणेश का आगमन हुआ है। हाँ महाराज। ठीक है, मैं अभी अपने गुरु भाई बाणेश से मिलता हूँ। जय शंकर की बाणेश। जय शंकर लंकेश, जय शंकर। कहिए मेरे दोस्त बाणेश, कैसे आगमन हुआ? लंका पति नरेश, आगमन हमारा सीता स्वयंवर देखने के लिए आया हूँ मैं। क्या कहा? यहाँ सीता का स्वयंवर देखने आए हो? जी। ठीक है बाणेश। अरे कहाँ है मिथिलेश? बेग लाओ जो जानकी। अरे सीता स्वयंवर
बेकार में ठाना है। अरे भेज देते धावन तो बुला लेते मुझको, अरे तोड़ देता सीजी का चाप ये पुराना है। अरे मैं रावण लड़वंका हाय सोने की लंका, नित बाजत है लंका, तीनों लोग में भाई पकड़ा है। सुन लंकेश, शर्माती नहीं आपको, पूज रहे सदा भगवान को। अरे जान लिया रावण तुझे बड़ा अभिमान है, कोई नहीं सकते आप चाप शिव शंकर भगवान का। अरे मान ले पुराना वज्र धनुष के समान है, कहता है गणेश रावण तुझको धिक्कार कर, फिर पीछे पड़ते हो कहना ना हमारा। सुन बेशक मान दे। अरे पक्का बेकार क्यों सिखाता है ज्ञान को, ज्ञान के समान कैलाश को उठा लिया। अरे नंदीगढ़ उमा सहित शंकर भगवान को, यहाँ तो केवल शिव धनुष ही अकेला है। अरे गणेश अभी महलों में जाकर अरे सीता को पकड़ अपने साथ लंका ले जाना है। रावण को बालकों ने पाताल में बांधकर घोड़शाला में डालकर झूला झुलाया था, शीश के दस और दीपक धरे बार बार मेरे पिता राजा बलि ने छुड़ाया था। एक रावण शास्त्र बाहु चल बिहार बांध लगे, उस रावण को पुलस्त मुनि ने छुड़ाया था। अरे मूर्ख सत्य बोल तू है कौन सा रावण, एक रावण को बाली ने 6 माह अपने काख में। सुन बस, अरे करोड़ों बार शीश मेरे शिव को चढ़ा दिया, कैलाश को उठा लिया ठोकर ताल में। अरे 33 करोड़ देव पड़े जेल में, कहते हैं देवता सुन नाम मेरे लाल को, चांद और सूरज 2 दीपक हमारे हैं। अरे पानी भरने का काम सदा दीपाल हो। अरे सोने की लंका में झाड़ू दे कौन रोज, बांधा है मैंने अपने पार्टी में पानी का बुलबुला जिसमें तू भूला, फिरता है फूला फूला बनो वीर बांका, कहते भुजगंड और बनते प्रचंड भारी है घमंड तो ये सोने की लंका। कुंभकर्ण बलवीर मेघनाथ रणधीर, अब आई आखिरी तेरे काल के दो शंका, कहता है गणेश रावण तेरे लंका में एक दिन बाजे श्री रामचंद्र जी का डंका। बलवीर जो डंका बजा दे, अरे मारूंगा बिन बिन खंड करूं 3 दिन, प्यासी है शमशीर उसे रक्त में पिलाऊंगा। कहता हूँ गणेश अभी महलों में जाकर अरे सीता को साथ अपने लंका ले जाऊंगा। मुख से बार बार अपनी वीरता का करता बखान तू, एक बार विष्णु जी भवन का रूप धर गए राजा बलि के यहाँ मांगने दान को, मेरे पिता राजा बलि विदित जहान में दिया है दान श्री विष्णु भगवान को, मैंने किसी से नहीं कहा रावण अपने अभिमान को। सुन परेश कोई पावन बेस करिए मिथिलेश जब रण दहलाएंगे, अरे पकड़ कर म्यान जब खींच लूंगा कृपाल, करोड़ों जान जान लेकर भाग जाएंगे। अरे मिथिलापुर रंगभूमि चूल्हे महिपाल बहु मार मार रखी नदियां बहाएंगे। कहता हूँ गणेश अभी महलों में जाकर सीता को साथ अभी लंका ले जाएंगे। बिरथा बकवास न कर, उछल फांद कूद रहा है बादशाह की शान की। अरे बादल जो गरजता वो मेघ नहीं बरसता, और बात बढ़ता है कहता है शान की, शंभु का सरासन धार है तीनों लोक में, तोड़ नहीं सकता बात तजो अभिमान की। कहता है गणेश रावण कि दशरथ के लाल श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़े अवधपुर का ले जाइए माँ जानकी। अरे मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित ना तीनों लोक में कोई दूजा है, मैंने अपने शीश को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। अरे मेरे त्यूरी के चलते ही त्रिलोक कांपने लगते हैं, यम काल कुबेर बरुआज मेरे घर पानी भरते हैं। तू क्या कहता है मेरा मेरा, ये काम न तेरे आएगा, तुम ठीक बांध कर आया है और हाथ पथा कर जाएगा। वाह वाह बारिश, वाह रे बारिश,
तुम मुझको नहीं जानता है कि मैं काल जीत मत वाला हूँ। अरे मेरे कांटे का मंत्र नहीं, कैसा भुजंग विष वाला हूँ। अरे पारेश, तुम मेरे आई लंकेश, अरे मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं। तेरे इस गीदड़ भक्ति से मैं कभी नहीं डरता। ठीक है पारेश, तो जा अभी अपने महलों को चले जा, मेरे विघ्न में बाधा मत डाल। ठीक है लंकेश, हमने आपको बहुत समझाया लेकिन हमारी बात तेरे समझ में नहीं आई। मैं अपने धाम को जा रहा हूँ लेकिन एक बार अवश्य करूंगा कि इस धनवा को तू हाथ मत लगाना, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे बहुत समझाया आपको, अब पानी को दिया विराम। जय शिव शंकर, जा रहा करता हूँ। ठीक है पारेश, जा, मैं अभी इस पुराने शिव जी के धनुष का खंडन करके सीता को साथ अपने लंका आग से ले जाऊंगा।